एक आदमी गधा लेके जा रहा था, अभी ये शेर मैं सुना रहा हूं आपको। बादशाह की नजर पड़ गई, वो उसको बुलाया, गधे वाले को बोला इधर लेके आओ, इस गधे को तुम दाना नहीं खिलाता है, चारा नहीं खिलाता है, पानी नहीं पिलाता है, ये गधा कमजोर हो गया है। तो वो गधा वाला बोला कि हुजूर, दरअसल बात ये है कि इस गधे के अंदर में इतनी खूबी है कि कितना भी हम खिला दें ये मोटा नहीं होता। बोले क्या खूबी है इसमें? बोला हुजूर, इसमें खूबी वो है कि जो इस पर बैठ जाता है उसको मक्का मदीना दिखाई देता है। बोला अरे बाबा, ये कौन गधा है? आदमी तो 3 लाख 4 लाख रुपए खर्चा करके मक्का मदीना जाता है, ये तुम क्या बोल रहा? बोला हुजूर, अगर हम झूठ बोले मेरी जबान काट लीजिए, आप आजमा लीजिए, बैठ के देख लीजिए। तो बादशाह बोला ठीक है। ये सारे लोग बैठे हुए थे, तो बादशाह ने अपने वजीर को बोला है कि भाई इधर आओ। वजीर को बोला कि इस गधा पर बैठ कर देखो तो मक्का मदीना दिखाई देता है। तो जब वजीर चढ़ने लगा तो ये गधे वाले ने रोक दिया, बोला कि नहीं, ठहरिए ठहरिए ठहरिए, इस गधे पर बैठने के बाद मक्का मदीना उसी को दिखाई देगा जो झूठा ना हो, बेईमान ना हो, गद्दार ना हो, चोर ना हो। तो बादशाह बोला मेरा 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 वजीर तो एकदम फाइनल है। बोला बैठाइए। वजीर बैठा, दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा। बादशाह पूछ रहा क्या देख रहा है? दिखाई दे रहा है? आया दिखाई कुछ नहीं दे रहा। तो वजीर सोचा कि अगर हम बोल देते हैं कि हम कुछ नहीं देख रहे हैं तो बादशाह बोलेगा बहुत बड़का चोर है, इसका मतलब ये। बोला हुजूर, आप मत पूछिए हम क्या देख रहे हैं। बोला नहीं पूछेंगे तो बताएगा नहीं, पता कैसे चलेगा? बोलना तो होगा कि की देखछो तुमी, बोलो तो सही। बोला हुजूर, आमी बोलते पारबो ना, आमी की देखची। ना ना बोलते हो बे, की देखछो तुमी, बोलो तो सही। आखिर वजीर बोला कि सोचा कि भाई कुछ ना कुछ तो बोलना ही बोलेगा। बोला कि हुजूर ये देखिए, ये मदीना चमक रहा, ये मक्का चमक रहा। बोला जल्दी उतरो, हमको भी देखना। बादशाह बैठा, वो भी दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा, वहां तो कुछ नहीं यार। तो अब वजीर पूछ रहा हुजूर की देख छेन? बोला तुम चुपचापे रहो। अब बादशाह सोच रहा है कि वजीर देख लिया, अगर अगर हम बोलेंगे हमको कुछ नहीं दिखाई दे रहा तो ये सारी पब्लिक कहेगी कि इसका मतलब चोर बादशाह ही है, ये वजीर अच्छा है। अब वजीर पूछ रहा है कि हुजूर की देखते बोलूं तो सही। और कुर्बान जब बादशाह बोला कि नहीं हमको भी कुछ ना कुछ बोलना होगा, तो बादशाह बोला कि ये मक्का चमक रहा है, ये मदीना चमक रहा, ये जन्नत चमक रही है। तो पब्लिक में से बोला जल्दी उतरिए, हम लोगों को भी देखना है। मुमकिन है गुनहगारो तकदीर बदल जाए, मुमकिन है गुनहगारो, मुमकिन है गुनहगारो तकदीर बदल जाए। जाकर तो जरा देखो, जाकर तो जरा देखो एक बार मदीने में, जाकर तो जरा देखो एक बार मदीने में। रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में। तो इंशाल्लाह अपनारा एकराम करबेन। अरे बोलुन ना करबेन। तो एक रिक्वेस्ट करब, निवेदन करब, गुजारिश करब, यदि अपनारा मानबेन बोलबो, ना मानबेन बोलबो ना। मानबेन? मानबेन तो? अरे जोरे बोलुन ना। एकटू एकटू करे यदि कष्ट ना होय, यदि कष्ट ना होय, एकटू एकटू करे आगू एसे जान। अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ जाइए मेरे भाई, थोड़ा थोड़ा हिल जाइए, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ जाओ भाई। भाई इधर वाले खड़े हैं जो बैठ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ, जल्दी 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 जल्दी, तड़ातड़ी करो ना इंशाल्लाह। आगू एसे जान अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा थोड़ा हिल जाइए बाबू, थोड़ा थोड़ा हिल जाओ, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए। पीछे वाले जो खड़े हैं वो बैठ जाए। ये सब पढ़ा लिखा नौजवान खड़ा है, देखो उसमें से एक भी जाहिल नहीं मिलेगा, सब पढ़ा लिखा मिलेगा, सब बैठ जाएगा। अभी देखिएगा, और देखिए सब बैठ गया। देखिए पढ़ा लिखा, पढ़े लिखे की बात ही कुछ और है। बोसे जाओ बाबू, ए बेटा बोसे जाओ, खाने वो खाने बोसे जाओ। माशाअल्लाह।
ए बाबू बसे जाओ खाने बसे। हाँ 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 बसे जाओ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ बसे जाओ। असल बात है क्या भाई, अल्लाह ने खाने के लिए मुंह दिया है, खड़ा होने के लिए पैर दिया, तो बैठने के लिए भी कुछ दिया है कि नहीं दिया है? बैठने के लिए कुछ नहीं दिया है तो दिया है ना, तो बैठ जाओ। खड़े कब तक रहोगे? लेकिन कुर्बान जाइए, बहुत सारे मेरे बच्चे नहीं बैठ पा रहे हैं, वो मजबूरी है। मजबूरी ये है कि जो पैंट वो पहना है ना, आहा, उस पैंट का नाम है जींस पैंट। ऊपर से भी एक अभी 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 एक नई पैंट आई है जिसका नाम है फटलका पैंट। एक लड़का को देखे, यहाँ भी फटल, यहाँ भी फटल, यहाँ भी फटल था, पिछुओ फटल था। वो बैठेगा कैसे? ये जो पैंट निकली है ना, जो देखिए इतनी टाइट है ये पैंट, जो बच्चे पहन रहे हैं वो उसे पता है, अगर पेशाब लग जाए तो सही से बैठ नहीं पाता हूं। आखिर मुसलमान का बच्चा है भाई, बैठना पड़ेगा, खड़े होकर तो पेशाब नहीं कर सकता, लेकिन मजबूरी में वो बैठता है। तो बैठता कैसे? पूरा नहीं बैठ पाता, कुकड़ू को बैठता है। आधा पेशाब जमीन में, आधा पेशाब जब वो खड़ा होता है ना, चेन लगाता है ना, आधा पेशाब पैंटे में चला जाता है। बोलो झमेले खत्म हो गया। बोलो बात सही की गलत है? बोलो। देखो अल्लाह का कुरान कहता है वलिबासुत तक़वा, तक़वे वाली लिबास पहनो। अब अल्लाह का कुरान कहता है कि तक़वे वाली लिबास पहनो, और तुम फटलका पैंट पहन के घूमेगा, तो शरीयत के खिलाफ है कि नहीं है? बोलो भाई, शरीयत के खिलाफ है कि नहीं है? और कुर्बान जाओ, और ये नकल कर रहा है, ये हमारा बच्चा नकल करता है किनको? वो सलमान खान, शाहरुख खान, उनकी नकल करता है ना। ये एक जमाना था, उस जमाने में, जमाना तो वो यही है, वो कुछ साल पहले, 25 साल 30 साल पहले, 15 साल पहले एक पैंट निकली थी, बड़ी मोड़ी वाली पैंट, ढीली ढाली पैंट। क्या ढीली ढाली पैंट पहले? ओ हो, तो वो ढीली ढाली पैंट पहना तो ये भी पहना। अब वो टाइट किया, ये भी टाइट कर दिया, वो फाड़ दिया, ये भी फाड़ दिया। अब डर है कहीं वो ना खोल दे, ये भी खोल देगा। बोले झमेले खत्म हो गया, अब पहनने की जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह नबी के सुन्नत के मुताबिक लिबास पहनोगे मेरे बच्चों, हाथों को उठाओ, इंशाअल्लाह अमल करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। ये मदरसे का प्रोग्राम है, मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। इंशाअल्लाह अपनी गुफ्तगू को मैं शुरू करूंगा, उससे कबल चाहता हूं कि नाते पाक के एक मतला, एक शेर, अगर आपकी इजाजत हो तो इंशाअल्लाह मैं सुना दूं। हाँ, माइक बड़ा अच्छा है। कहाँ गया माइक वाला? हाँ नहीं, माइक तो ठीक छो, तो नंबर दा दी है, तोरा कलकत्ता जरूर बोले हो। माइक ठीक है, थोड़ी सी आवाज दे दो बाबू, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं। हाँ। रहमत के बरसते हैं, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में। अच्छा लगा तो सुभान अल्लाह कौन बोलेगा? हम बोलेंगे। रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, रहमत के बरसते हैं, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में, रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में। मुमकिन है गुनहगारों, मुमकिन है गुनहगारों तकदीर बदल जाए। कौन कौन मदीना जाएंगे इंशाल्लाह? हाथ उठान तो देखी तो कत लोग आछे। अल्हम्दुलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, ये मदरसे का जलसा है। अल्लाह के रसूल
जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी की जब बुनियाद रखी गई तो मस्जिद नबवी के कोने पे एक मदरसा खोला गया, जिस मदरसे का नाम था मदरसा असहाबे सुफ़ा। मदरसा सुफ़ा के नाम से वो मदरसा कायम किया गया, खोला गया। और कुर्बान जाओ, उस मदरसे में पढ़ने वाले कौन थे, पढ़ाने वाले कौन थे? आज तो आलम यह है, मदरसा को देखकर कुछ लोग जलते हैं, कुछ लोग मदरसे वालों को, मदरसे को देखकर हकीर नजरों से देखते हैं, कुछ लोग मदरसों को पसंद नहीं करते हैं। हम ये कहते हैं कि अगर मदरसा बंद हो जाए, आलिम ना बने, मौलवी ना बने, हाफिज ना बने, कारी ना बने, इमाम ना बने, तो आप जी पाओगे? बोलो भाई, अरे बोलो ना भाई, जी पाओगे? मर गए तो जनाजा कौन पढ़ाएगा? मास्टर साहब, वकील साहब, वकील साहब पढ़ाएगा जनाजा? जनाजा मौलवी पढ़ाएगा। और मैं तो कहता हूं कि पैदाइश से लेकर मौत तक, कब्र से लेकर हशर के मैदान तक, जन्नत में भी मौलवी की जरूरत पड़ेगी, जन्नत में भी। कहां पर? अरे बोलो ना, कहा है जन्नत में पड़ेगी जरूरत? यहाँ तो आलम यह है कि मौलवी को देख के, चाय की दुकान में बैठ के चाय पी रहा, अब मौलवी साहब मोटरसाइकिल लेके गया तो देखते हैं ये मौलवी कितना उड़ रहा है। मौलवी, एक जगह मदरसा कायम हुआ नेपाल में, तो 4-5 आदमी जो है क्या कहते हैं कि बैठा, बोला कि भाई 5 टीचर हैं, 5 मौलवी साहब हैं, 5 आदमी खाने की जिम्मेदारी ले लो। 4 लोग तैयार हो गए। अब एक मास्टर साहब से उनसे बोला गया कि एक मौलवी साहब का खाना आप ले लो। वो बोला कि नहीं, मेरी मम्मी है, मेरी अम्मी घर की मालकिन है, उनसे पूछना पड़ेगा। बोले पूछ लो, जा घर से पास में है, घर से पूछ के आ जाओ। वो घर गया, माँ से बोला कि अम्मी जान मीटिंग हुई, मीटिंग में ये पास हुआ कि एक मौलवी साहब का खाना मेरे घर से जाएगा। तो उसकी माँ बोली कि खबरदार मौलवी का नाम मत लेना। चुप हो गई। बड़ी बखील औरत थी, कंजूस औरत थी। लौट के चले आया, बोला नहीं मेरी माँ मना कर दी, हम मौलवी साहब को खाना नहीं खिला पाए। कुछ दिनों के बाद वही बुढ़िया जो मना की थी ना, उसका पोता एक थाल में खीर भेजी मदरसा में। अच्छा अपनारा बुझते पारेन ना, আমি বলছি তো বুঝতে পারছেন না? तो अपनारा तो भालो शिक्षित लोग बसे आছেন माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। थाल में खीर भेजी, तो मदरसा में खीर आई, तो मौलवी साहब ने कहा की रे, बोले खीर जे। तो पर्दा हटाया, खीर से ऊपर से कपड़ा हटाया, थोड़ा सा चखा, बड़ा मजेदार खीर। बोला बेटा किसने भेजा? तो लड़का बोला बच्चा झूठ बोलता है। अब भाई भाई बोलो भाई, बच्चा झूठ बोलता है? बच्चा झूठ नहीं बोलता, बच्चा बोला मेरी दादी भेजी है। तो मौलवी साहब बोला तुम्हारी दादी इतनी कंजूस, इतनी बखील है, इतनी अच्छी खीर कैसे भेज दी मदरसे में? काजू है, किशमिश है, नारियल है, बादाम है, सिर्फ दूध की खीर है। तो लड़का बोला कि दरअसल बात यही है ना कि पूर्णिया से मेरे यहाँ मेहमान आने वाला था, उन्हीं के लिए मेरी दादी खीर बनाई थी। खीर बना के वो सारे में रख दी थी ठंडा होने के लिए, ठंडी होने के लिए। मेरे आंगन में जो कुत्ता था ना वो मुंह लगा दिया। तो मेरी माँ बोली फेंक दो, मेरी दादी बोली काहे फेंकोगे, मदरसा में दे दो, मौलवी साहब खा लेंगे। कुर्बान जाओ, आलिम ना हो तो गुजारा ना हो, मौलवी ना हो तो गुजारा ना हो, इमाम ना हो तो गुजारा ना हो। और कुर्बान जाओ, मौत की सुबह, पैदाइश से लेकर मौत की सुबह तक, और जन्नत में आप चले जाओगे, वहां भी आलिम की जरूरत पड़ेगी। एक नौजवान ने कहा कि हजरत हजरत रुकिए रुकिए रुकिए। बोला हाँ बोलो। सीधे साधे थे आलिम साहब। बोला बोल की? बोले एक कथा আছে বলুন। तो बोलबो बोलबो बोलूं। बोला हजूर एक सवाल আছে। बोले की सवाल আছে? बोला सवाल हजूर एक আছে, যদি আপনি जवाब सही सही दे दिलेन तब तो भालो, और जवाब सही ना होले तो আপনাকে 500 টাকা फाइन দিতে হবে। बोले क्यों? तो आलिम साहब ने कहा तुम ही दे देना, हम जवाब सही नहीं दे पाएंगे, तुम बता देना। बोला कि ठीक है, अगर हम भी नहीं दे पाए तो हम 50 टका देंगे आपको। बोला कहा है हमसे 500 टका लेगा, आज तुम 50 टका देगा? बोला हुजूर आप आलिम हैं, हम जाहिल ना हैं। बोला अच्छा चल
कर सवाल, क्या सवाल है? बोला हुजूर ये बताइए वो कौन ऐसी चिड़िया है, परिंदा है जो आसमान में उड़ते हुए उसका पैर सर पे चला जाता है? सोचने लगा, ये घंटा हो गया, पसीना पोछा हजरत। बोला रे बाप, ऐसी तो कोई चिड़िया नहीं है। भाई चिड़िया जब आसमान पे उड़ती है तो उसका पैर नीचे रहता है, बैलेंस बना के चलता है, बैलेंस बना के उड़ती है। तो हजरत बोला बाबू हमको पता नहीं। बोला निकालिए 500 रुपया। तो हजरत ने 500 रुपया निकाल के उसको दे दिया। तो हजरत अब बोला कि बेटा अब तुम ही बता दो वो कौन चिड़िया है। तो 500 रुपया में से 50 टका दे दिया कि हजरत ये लीजिए, हमको भी पता नहीं वो कौन चिड़िया है। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी। ए बेटा बसे जाओ, बसे जाओ, ओखाने बसे जाओ।